चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। संत महात्माओं कह रहे हैं वो इंसान शहंशाह बन जाता है जिसकी चाहना मिट जाती है, क्योंकि चाहना मिट जाने के बाद जितनी कामनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। आओ संत महात्माओं, चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। कह रहे वही तो असली शहंशाह है जिसे ये प्राकृतिक वस्तुओं की जानकारी हो गई, अर्थात जिसे ये मायावी पदार्थ नहीं चाहिए इनकी जानकारी हो गई तो वो जग का शहंशाह बन गया। आओ संत महात्माओं कह रहे फिर शहंशाह कैसे हो गया? इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ना तो अच्छी गाड़ी है, ना महल है, ना अटारी है, ना बहुत सारी संपदा है, तो फिर ये शहंशाह क्यों कहता है? तो आओ संत महात्माओं, ये इंसान को जब जानकारी हो जाती है कि वास्तव में मैं कौन हूँ और मेरे बनाने वाला कौन है और ये जो रचना है इसको रचनहार कौन है, तो आओ संत महात्माओं, जब पता चल जाता है कि ये जो रचनाएं हमें इन आँखों से दिख रही हैं ये सब आने और जाने वाली हैं, यानी ये सब की सब समाप्त हो जाने वाली हैं। आओ संत महात्माओं, जब ये जीव को ये पता चल जाता है कि ये जो सारी वस्तु दृष्टमान है जिसको कहते माया है, मिट जाएगी एक दिन ये सोने की जैसी काया है। आओ संत महात्माओं कह रहे एक दिन ये शरीर मिट जाएगा, एक दिन ये संसार मिट जाएगा, तो फिर आखिर फिर बचने वाला कौन है, आखिर में फिर रहने वाला कौन है? तो आओ संत महात्माओं, इसी की जानकारी करने के लिए इस रूह रानी ने 84 लाख योनियाँ यानी 83,99,999 योनियाँ भोगने के उपरांत हे ये मानुष का जन्म इस व्यक्ति को यहाँ प्राप्त हुआ। तो आओ संत महात्माओं कि मानुष का जन्म पाकर वृथा ना गवा देना, ये जन्म अमोलक है, इसे यूँ ना मिटा देना। दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, ये जन्म अमोलक है, इसे यूँ ना गवा देना। तो आओ संत महात्माओं, एक तरफ दांतें हैं दूसरी तरफ दातार है, एक तरफ रचनाएं हैं दूसरी तरफ रचनाकार है। अक्सर हम कविता में सुनते थे जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस दाता के गुण गाएं। ये छोटी यानी पहले की और दूसरी की किताबों में लिखा हुआ होता था, प्रार्थना होती थी और पढ़ते थे, अच्छा लगता था, लेकिन ये नहीं पता था, इतनी जानकारी नहीं हो पाती थी कि किसने सूरज चांद बनाया। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं जिसने सूरज चांद बनाया, पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, ये सारा संसार बनाया, आओ हम उस दाता के गुण गाएं। आओ संत महात्माओं, जब ऐसी नज़र सतगुरु की कृपा से प्राप्त हो गई कि अब कहते हैं आओ हम इस दाता के गुण गाएं, आओ हम इस दाता के गुण गाएं, क्योंकि जब मैं ये अंतर हो गया, क्योंकि अब हमको इसकी जानकारी हो गई। और निरंकारी मिशन का मूल ही मंत्र, मूल पर्पज ही है कि परमात्मा की जानकारी करा करके इस आत्मा को मुक्त करा देना। और जब आत्मा सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है तो वास्तव में फिर आवागमन के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है, निजात मिल जाती है और ये अपने परम धाम को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि बार बार जिक्र आता है कि ये जो मृत्यु लोक है, इस संसार में जो सभी चीज़ लफानी है यानी मिट जाने वाली है, आदि अनादि एक ही सत्य रहा है जो कि परमपिता परमात्मा कड़ कड़ तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। आओ संत महात्माओं, यदि सहनता चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, तो वास्तव में हमें अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। और समर्पण किसके समक्ष करना पड़ेगा? समर्पण करना पड़ेगा परमपिता परमात्मा के समक्ष। और समर्पण जब ही आता है जब अहंकार मन से मिट जाता है, तो वास्तव में फिर प्यार बसता है, फिर निरंकार अंग संग सामने दिखाई देने लगता, एहसास होता है। क्योंकि शरीर में बुखार तो है लेकिन बुखार दिखाई नहीं देता, लक्षण दिखाई देते हैं,
जब टेम्परेचर से थर्मामीटर से नापा जाता है तो बुखार स्पष्ट हो जाता है। आओ संत महात्माओं, इस प्रकृति के जर्रे जर्रे में परमपिता परमात्मा कण कण में व्याप्त है, हमसे बहुत करीब है, हमारी हर बात को सुनता है। लेकिन मन की मुराद जो होती ना हो पूरी, उसमें भी कोई राज होगा जरूरी। आओ संत महात्माओं, अक्सर हम कहते हैं कि हमने बहुत समय सत्संग कर लिया लेकिन हमारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो ये मन की इच्छाओं को काबू में करना, जिसने भी इन मन की इच्छाओं को कंट्रोल में कर लिया कि चाह गई चिंता मिटी, चाहना त्याग दी चिंता समाप्त हो गई, तो वो तो जग का शहंशाह बन गया। आओ, सतगुरु ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी, आज हमें सतगुरु ने जग का शहंशाह बना दिया, क्योंकि हम भिखारी की संतान नहीं, अरे हम तो शहंशाह की संतान हैं। तो आओ संत महात्माओं, इसकी रजा में राजी रहते हुए सेवा सत्संग सिमरण करते रहिए और जीवन को संपन्न करिए, परम प्यार से करिए। धन्यवाद।